भारतवर्ष में आने वाले 3 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पायलट की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने और मेरी टीम ने अक्रॉस इंडिया 800 से ज़्यादा रिमोट पायलट्स ट्रेन किए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्किल है जो कि मुझे कंप्यूटर के पीछे बैठ के नहीं सीखने को मिल सकती थी, जो मैं आज यहाँ पे सीख रहा हूँ। एक पतंग उड़ाने का खेल खेलते हैं, उस तरह से ये ड्रोन उड़ाने की बात है। और खामखा किसान परेशान है, ये तो बच्चों का खेल जैसा लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर पंकज चौधरी है। मैं एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हूं और आयोटेक में एज आरपीटीओ हेड तैनात हूं। भारतवर्ष में आने वाले 3 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पायलट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ड्रोन पायलट बनने के लिए आपके पास एक आरपीसी होना ज़रूरी है। आरपीसी मतलब रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, जो कि आप एक आरपीटीओ से ही प्राप्त कर सकते हैं। आरपीटीओ मतलब रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक डीजीसीए सर्टिफाइड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये आरपीटीओ बादशाहपुर गुड़गांव शहर में स्थित है, जहां पे आप रोड, रेल और एयर के थ्रू पहुंच सकते हैं। यहाँ की क्षमता ये है कि महीने में 80 से ज़्यादा पायलट ट्रेन करने की क्षमता रखता है। हमारे पास 3 इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनका तजुर्बा 4 साल से ज़्यादा का है। आरपीसी के साथ साथ हम अपने पायलट्स को बेसिक ड्रोन मेंटेनेंस ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके साथ साथ एक ओईएम ट्रेनिंग का कोर्स हम अपने आरपीटीओ पे कराते हैं, जिस पे एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग हम देते हैं। किस फसल पे किस तरीके से आपको स्प्रे करना है, उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ पे देते हैं। एक ड्रोन पायलट बनने के बाद आपकी प्रति माह की आय 50,000 रुपये तक की हो सकती है। ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 10 साल की होती है और आयोटेक और उसके पार्टनर्स का प्रेजेंस पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है, जहां पे आप ये आरपीसी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम धीरज है। मैं आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन आरपीटीओ में एज ए चीफ इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूं। मैंने और मेरी टीम ने अक्रॉस इंडिया 800 से ज़्यादा रिमोट पायलट्स ट्रेन किए हैं, जिनमें 200 से ज़्यादा ड्रोन दीदीज भी है। आरपीटीओ में अगर किसी को आरपीसी सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को रिमोट पायलट बनना है, तो उसके लिए कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो डीजीसीए ने सेट किए हैं। एजुकेशन वाइज वो 10वीं पास होना चाहिए और उम्र के हिसाब से उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 65 साल से कम होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट हमारे आरपीटीओ में ट्रेनिंग के लिए आता है, तो सबसे पहले उसको थियरी क्लासेस सिखाई जाती है। थियरी क्लासेस में हम उसे ड्रोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, बेसिक पार्ट्स के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में और वेदर और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए, ये सभी हम लोग सिखाते हैं। ये जो थियरी क्लासेस है, ये 2 दिन के लिए चलती है। थियरी क्लासेस के बाद अगर कोई भी थियरी टेस्ट पास करता है, हम उनको सिमुलेटर सेशंस की ट्रेनिंग देते हैं। सिमुलेटर में हम लोग जो एक्चुअल ड्रोन है, उनका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग होगी वो करवाते हैं। सिमुलेटर ट्रेनिंग के बाद एक्चुअल फ्लाइंग क्लासेस स्टार्ट होती है, जिनमें हर एक कैंडिडेट को कम से कम 4.5 घंटे की फ्लाइंग प्रोवाइड की जाती है। फ्लाइंग में उनसे बेसिक कंट्रोल्स के अलावा अलग अलग सर्किट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि सर्कुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न और फिगर ऑफ 8। जब वो इन चीज़ों में माहिर हो जाते हैं, उसके बाद हम उनका फाइनल टेस्ट लेते हैं। फाइनल टेस्ट के बाद अगर वो उसमें पास होते हैं, तो हम उनको रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। हाय, मेरा नाम आमिर है। मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ और मैं यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ ड्रोन पायलट। तो मेरे जो सीनियर थे वो आए थे इससे पहले, तो उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया कि आप भी आओ यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन में। तो फिर मैं भी आया और हमारे
पहले 2 थ्योरी की क्लासेस हो चुकी हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, 20-22 लोग और भी कश्मीर से यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं। और मेरा जो ड्रोन का जो ट्रेनिंग थी, मतलब जो थ्योरी क्लासेस थी, वो भी मेरी मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। उससे पहले उसके आते हैं रूल्स, क्या क्या रूल्स है, आपको कैसे उड़ाना है, क्या करना है। उसके बाद वेदर की रिपोर्ट जाननी बहुत ज़रूरी होती है, और उसके पार्ट्स, किस पार्ट्स का क्या फंक्शन है, वो भी बहुत ज़रूरी है एज ए ड्रोन पायलट के लिए। और उसके एलिमेंट्स भी बहुत काम आते हैं। मेरा पहला स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब बहुत जल्दी मैं दूसरे स्टेप से कंप्लीट करके फिर मैं ड्रोन पायलट बन सकता हूँ। गुड इवनिंग, मैं समत मिश्रा हूँ और मैं एक इंजीनियर हूँ। ये ड्रोन फ्लाइंग मेरे लिए एक कम्प्लीटली नया सब्जेक्ट है। सो थियोरेटिकल और सिमुलेशन नॉलेज के बाद अब हम बेसिकली ग्राउंड पे आए हैं, जहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिकल यूसेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। लकीली ये हम उसी ड्रोन पे प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं जो ड्रोन पे मैं वर्क करूँगा। सो ये मुझे बेसिकली एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देगा और मुझे एक ये भी इंसाइट देगा कि जो मैंने थ्योरी और सिमुलेशन में स्टडी किया है उसको कैसे ग्राउंड पे अप्लाई किया जाएगा। ये मेरे लिए इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फार्मिंग मेरे लिए कम्प्लीटली नया सब्जेक्ट है और यहाँ पे मुझे ये गाइड किया जा रहा है कि बेसिकली डिफरेंट क्रॉप्स यील्ड पे क्या डिफरेंट हाइट मेंटेन करना होता है और कैसे इसको रन किया जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग नई स्किल है जो कि मुझे कंप्यूटर के पीछे बैठ के नहीं सीखने को मिल सकती थी, जो मैं आज यहाँ पे सीख रहा हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र प्रसाद कापड़ी है। मैं मधुबनी बिहार से हूँ। मेरा बैकग्राउंड कृषि से रिलेटेड रहा है और आज के किसानों का समस्या को देखते हुए मैंने ड्रोन खरीदने का निर्णय किया, जिसके तहत एक आरपीसी के ट्रेनिंग के लिए मैंने दिल्ली आया। दिल्ली में बहुत सारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको आरपीटीओ बोलते हैं, संपर्क किया। उनमें सबसे अच्छा वेल ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश्ड आयोटेक हमें लगा और मैं लगातार 2-3 दिनों से आरपीसी का प्रशिक्षण ले रहा हूँ, जिसमें 2 दिन थ्योरी का क्लास, उसके बाद टेस्ट हुई, फिर सिमुलेटर पे टेस्ट हुई, जिसका इंस्ट्रक्टर हमारे धीरज सर है, जो एक लगा कि वो अपने ज़माने के स्कूल के जो टीचर हैं उसके तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। वो काफ़ी सूझबूझ के साथ, जैसे कि एक नासमझ किसान को ट्रेनिंग देते हैं, उस तरह के से वो अपने स्टूडेंट के साथ पेश आते हैं। और आज चौथे दिन में हम लोग फ्लाई जोन में हैं, वहाँ ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। सुबह से उसी ट्रेनिंग के क्रम में है। यहाँ का प्रशिक्षण हमें तो बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि ये पहले बहुत बड़ी समस्या लग रही थी। अभी जैसे लग रहा है कि बचपन में एक पतंग उड़ाने का खेल खेलते हैं, उस तरह से ये ड्रोन उड़ाने की बात है। और खामखा किसान परेशान है, ये तो बच्चों का खेल जैसा लग रहा है। और इसमें सारा श्रेय जो है ये हमारे धीरज सर का है, जो इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, और ये आयोटेक के जो डायरेक्टर लोग हैं, जो एक कृषि में क्रांति ला रहे हैं ये ड्रोन को मैन्युफैक्चरिंग करके।